हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, स्टॉकेज और ईलन मार्केट्स का फाउंडर। 63rd फेस टू फेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं कि ये सारे वीडियोस जो मैं आपके लिए बना रहा हूं, आपको इनसे बहुत बहुत सीख मिल रही है। मुझे तो बहुत सीख मिल रही है, और अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप बार बार देखिए और बार देखिए, उससे आपको डेफिनेटली इन वीडियो से बहुत अच्छी सीख मिलेगी। दोस्तों, एक मेरा मूवी मैंने देखी थी, बहुत ही फेवरेट मूवी है, वो है अंदाज अपना अपना। और उसमें एक गाना था, एलो एलो जी सनम हम आ गए। हाँ, दोस्तों, उस गाने में दिल लेके आए थे। मैं भी दिल लेके आया हूँ, बट साथ साथ में दिमाग भी लेके आया हूँ। दिल मेरा आपके साथ लगा हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत इच्छा करती है आपके साथ मिलने की, आपसे बातें करने की और आपको कुछ देने की। और दिमाग के तौर पे मैं अपने गेस्ट लेके आता हूं, जो अपना दिमाग लिटरली आप सबके सामने खोल देते हैं। और मुझे लगता है इतनी निस्वार्थ भावनाएं से हमारे जो गेस्ट थे, उन लोग ने आपको नॉलेज दिया है, ये बहुत कमेंडेबल है। और मैं सबसे पहले जो मेरे गेस्ट अभी तक आए हैं उनको सलाम करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मेरे गेस्ट बनने का एक एक्सेप्टेंस किया और मुझे ऑब्लाइज किया। दोस्तों, फेस टू फेस का एक सिद्धांत है, डेमोक्रेटाइज करना फाइनेंशियल एजुकेशन को। हम ढूंढते हैं, हम कंटिन्यूअसली पता करते हैं कि कौन एक इंसान है जिनको कवर किया जाए, जिनसे बात की जाए, जो कुछ यूनिक काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई साधारण हो सकता है कोई असाधारण हो, बट जो भी यूनिक काम करेगा, इलन मार्केट्स कोशिश करेगा वहां तक पहुंचने के लिए, और आपके लिए फेस टू फेस बनाएगा, आपके लिए वेबिनार्स बनाएगा, और कोशिश करेगा कि जितने कम से कम वैल्यू के अंदर में आपको वो नॉलेज मिल पाए उस इंसान से, उतना आपके लिए अच्छा हो जाए। इसी क्वेस्ट, इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए हम एक और गेस्ट तक पहुंच पाए, जो गुजरात से हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ट्रेडिंग करके। दोस्तों, एक ट्रेडर की जीवन में उतार चढ़ाव होती है। शुरू में जब आदमी आता है तो चढ़ाव होती है, फिर उतार होती है, फिर उसके बाद उसको समझ में आता है कि सही क्या है गलत क्या है, और फिर वापस से चढ़ाव की तरफ मूव करता है। तो आज के गेस्ट भी वही एक स्टोरी है, एक बॉय नेक्स्ट डोर, मिडिल क्लास, लेकिन hungry for success, and someone who has really done good in market as a full time trader. तो मैं इनवाइट करूंगा मेरे गेस्ट आज के फेस टू फेस के लिए रौनक को। रौनक उनदकट। रौनक भाई। हाय विवेक। हेलो रौनक, हाँ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बोलो। आई एम गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रौनक, आप गुजरात से हैं, और लोगों का यस ये सर। मानना है कि गुजरात की मिट्टी में कुछ तो स्पेशल है, कि वहां से इतने सक्सेसफुल ट्रेडर उभर उभर के आए हैं। एक्चुअली गुजराती लोगों का माइंड ही बिजनेसमैन काइंड ऑफ होता है, तो दे वांट टू वर्क इंडिपेंडेंटली। वो ठीक है, दैट्स हैपेंस या। ये सही बात बोला आपने। शेयर बाजार अल्टीमेटली एक एक ऐसा जगह है जहां पर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं, और आपका माइंड अगर बिजनेस ओरिएंटेड हो गया तो उसमें से पैसा कैसे निकालना है, वो गुजराती लोग को तो बहुत अच्छे से आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी गुजरात के ट्रेडर से बात करता हूँ, बिकॉज हर ट्रेडर मैंने देखा है गुजरात के, उसने एक अपना कोर बना रखा है, और उस कोर में इतने घुसे हुए हैं, इतने घुसे हुए हैं कि फाइनली एक पॉइंट के बाद में पैसा बनता ही है मार्केट से। तो आज आपसे बात करेंगे, आपसे सीखेंगे आपका कोर क्या है, और आपके माध्यम से हमारे जो यूजर्स हैं उनको भी सिखाएंगे, और हो सके तो उनको तैयार करेंगे। रौनक, डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन व्हाटएवर आई हैव। लेट्स सी। सही है। सो रौनक, मैं आपसे परिचय में आया ट्विटर के थ्रू। क्या होता है या कि मैं ट्विटर में ढूंढता रहता हूँ, ये मेरी आदत है। या तो मैं देखता ओके। हूँ कौन क्या रिप्लाई कर रहा है, कौन किसकी रिप्लाई को ट्वीट कर रहा है, कौन किसके बारे में बोल रहा है। तो करते करते मुझे आपके बारे में पता लगा, और मैंने मेरी टीम ने आपको कनेक्ट किया, और हम लोग ने बात की काफी, और फाइनली हमने डिसाइड किया कि आज एक रिकॉर्ड करते हैं। तो मुझे रौनक, थोड़ा सा आपके बारे में बताइए। आपने मुझे तो बता दिया है, पर हमारे जो यूजर्स हैं उनको भी ओके। पता लगना चाहिए। तो थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए। तकलीफ तो हुई होगी शुरू शुरू में, बट जानना बहुत जरूरी है कि कितनी तकलीफ से आदमी कहाँ यस। पहुंच। ऐसे भी एक्चुअली मैंने काफी ट्रेडर्स की स्ट्रगल दे दी है। देखिए, उतने लेवल तक की स्ट्रगल नहीं हुई है फॉर्चुनेटली। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मुझे इतनी स्ट्रगल हो गई है। एक्चुअली
एक्चुअली इक्विटी मार्केट में मेरा फैमिली पहले से है, लाइक माय अंकल, एक्चुअली वी यूज्ड टू लिव यू नो टुगेदर व्हेन आई वाज वेरी यंग किड, राइट? सो हमारी पूरी जॉइंट फैमिली थी। तो अंकल्स को काफी बहुत ट्रेडिंग तो नहीं बोल सकते, इन्वेस्टमेंट का वो था, इंटरेस्ट था, तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे। उस टाइम पे तो पता है आपको, पोस्ट के थ्रू आता था सब कुछ घर पे, राइट? सो वो पेपर्स और सब, तो थोड़ा बहुत पता रहता था कि कुछ स्टॉक मार्केट जैसा होता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मैं उसको पूछता था, वो बताते नहीं थे मेरे को, वो डिफरेंट थिंग है। फिर एक्चुअली माय फादर वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, सो उसको तो ट्रेडिंग या इन्वेस्ट कुछ भी नहीं है। वी आर फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास, सो ठीक है। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने बड़ौदा से ग्रेजुएशन किया, बीकॉम किया। उसके बाद मैंने एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंस में, मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया, तो वो भी दिखता। फिर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत मुझे पता चलने लगा था, क्योंकि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट था, तो मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था। लेकिन वो क्या होता था कि वो 10-20 हजार है हमारे पास और इन्वेस्ट कर दिया, वो सब मीन्स इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी मिलता था, 7-8% ईयरली मिल भी जाता था, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कोई इतना वो नहीं था, राइट? फिर एक्चुअली 2012 में मैं जब पुणे में था, राइट, आई वाज इन पुणे एट दैट टाइम, मेरी जॉब पुणे में थी। तो उस टाइम पे एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे एक ट्रेडिंग का कोर्स करवाया, एक्चुअली बाय फोर्स उसने करवाया, उसको करना था इसलिए वो मेरे को लेके गया। और वहां से मैंने ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस, वो जो कोर्स था उसमें कुछ यूएस रिलेटेड ट्रेडिंग, यूएस मार्केट रिलेटेड ट्रेडिंग्स का थोड़ा ज्यादा था। तो वहां पे क्या होता है कि वो नेकेड सेलिंग नहीं करते, स्प्रेड में उसको काफी अच्छा मार्जिन मिल जाता है, अगर आपको पता है तो वहां पे करते हैं, लेकिन जो स्प्रेड होता है उसमें काफी कम मार्जिन होता है। तो वहां पे वो ट्रेड थी, तो फिर मैंने देखा, उसके बाद मैंने बोला ये तो कर सकते हैं हम भी। कैपिटल तो कुछ था नहीं, 3 साल जॉब की थी, तो 3-4 लाख थे हमारे पास, तो डाल दिया सब और कर दिया शुरू। फिर 4 लाख से शुरू किया और 5 दिन में 5 लाख हो गया, मीन्स 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो लगा कि भाई क्या कर रहा हूँ, ये 20-25 हजार की जॉब चल रही है, उससे तो काफी अच्छी चीज हो रही है ये सब। वापिस 5 दिन में 5 लाख का 6 लाख हो गया, वापिस 1 लाख प्रॉफिट है। तो मैंने 4 लाख का 50% रिटर्न हो गया, 6 लाख रुपए, और वो सिर्फ हो गए सिर्फ 10 दिन में। मैंने बोला ये चीज तो सबसे बढ़िया है। मैंने ऑप्शन बाइंग भी की थी, सेलिंग भी की थी, सब कुछ किया, मैंने स्टॉक्स पे ट्रेडिंग किया था उस टाइम पे। फिर वो 6 लाख का नेक्स्ट 10 दिन में 2 लाख हो गया, मीन 67% ड्रॉ डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ माई कैपिटल। तब पता चला ये तो कुछ हमारी गलती है, ये इतना इजी भी नहीं है। और आप समझ सकते हो, जो जिस बंदे ने 4 लाख 2 साल में सेव किए, उसका 2 लाख चला जाए सिर्फ 20 दिन में, तो फिर छोड़ दिया ट्रेडिंग। उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया ट्रेडिंग, क्योंकि आई हैव सम पर्सनल कमिटमेंट्स, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैं गुजरात आया मेरी जॉब में से ट्रांसफर लेके, और फॉर्चुनेटली एक अच्छी बात थी, मैं यूएस शिफ्ट में काम करता था, तो मेरी जॉब 3 बजे से 12 बजे की, दोपहर को 3 से शुरू होती है, शाम को 12 बजे। तो वो चीज मुझे, उसके लिए मुझे मॉर्निंग में टाइम मिल गया। तो वो एक बोलते हैं ना, बोलते हो गुजराती, वो गुजराती के माइंड में आ जाता है कि वो पैसा 2 लाख कहाँ गया। वो चीज मेरे माइंड में आई कि क्या हुआ कि वो मेरे पैसे चले गए। फिर थोड़ा एनालिसिस किया, राइट, मैंने थोड़ा एनालिसिस किया, मार्केट देखा, राइट। उस टाइम पे वीकली ऑप्शंस नहीं थे, मंथली ऑप्शंस थे। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 2013-14, राइट, 14 की बात कर रहा हूँ। तो उस एट दैट टाइम वीकली ऑप्शंस, तो मैंने देखा कि ये चीज है ऑप्शंस को। आप, मेरी जो गलती थी, मैंने जो किया था वो सही था, गलती वो थी कि मैं कोई हेजिंग में बिलीव ही नहीं करता था। जस्ट गो एंड सेल द ऑप्शंस और बाय द ऑप्शंस एंड गो ओवरनाइट, व्हाटएवर हैपेंस देखा जाएगा, राइट। और इतना कुछ ज्यादा एनालिसिस भी नहीं था। फिर थोड़ा सीखा, 3-4 महीने थोड़ा सीखा, खुद से ही सीखा, काफी वीडियोस देखे, काफी लोगों को अप्रोच भी किया, और उससे थोड़ा लगा कि भाई स्टार्ट कर सकते। तो मैंने बोला लेट्स गिव अ चांस, एक शॉट तो देना ही चाहिए। फिर वापस 2 लाख ऐड किया और 4 लाख की कैपिटल बना के देखा कि भाई अब इसमें से 1 रुपया भी निकालना नहीं है। और यू वॉन्ट बिलीव, मैंने आज तक 1 रुपया निकाला भी नहीं और डाला भी नहीं, कि 1 रुपया निकालना भी नहीं है और डालना भी नहीं है, जो भी है देखा जाएगा। और 4 लाख को मेरे को 2 साल में 7 लैक्स करना है, मीन 3 लाख का प्रॉफिट करना है, और प्रॉपर हेजिंग के साथ। और विवेक, यू वॉन्ट बिलीव, मैंने 4 लाख का 7 लैक्स करने में 2.5 साल लगा है। बाप रे बाप। 2 नहीं, 2.5 साल लगे।
मैंने, क्योंकि एक भी बार मैंने ओवरनाइट अनलिमिटेड रिस्क लेके गया ही नहीं, राइट। मैंने ठीक है, हेजिंग में अगर मेरा 70% प्रॉफिट चला जाए तो चला जाएगा, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्ट होनी चाहिए, वो चीज थी। तब इंट्राडे भी किया, तो वो 7 लैक्स हुआ तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया। फिर 7 लैक्स का 12 लैक्स हो गया उसके नेक्स्ट ईयर, फिर 12 का 20 हुआ, फिर उसके बाद का यार थोड़ा, आई एम टॉकिंग अबाउट 17-18, थोड़ा मीडियम रहा कि 20 का 27 हुआ, 25 समथिंग हुआ था। फिर वो 25 लाख से मैंने शुरू किया 2019-20, विच वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू लास्ट ईयर। उसमें मुझे 37 लाख का प्रॉफिट हुआ, 148% रिटर्न। तो 62 से फिर मैंने ये साल शुरू किया, तो उस हिसाब से वो 4 लाख, आज 62 लाख 2020 जब शुरू हुआ तब तक हो गए थे। अभी थोड़े ज्यादा है, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं है। अभी आई एम वेरी बिलो 1 करोड़, बट ठीक है, इतना कोई जल्दी भी नहीं है मेरे को, ठीक है। तो वो हो रहा है, कैपिटल इज गोइंग टू बी कंपाउंडिंग, तो उस हिसाब से मेरी ट्रेडिंग है। मैं आपको सी, मैं काफी लोग सोशल मीडिया पे ऐसा सोच रहे हैं कि रौनक ऑप्शन सेलर है, तो नहीं, मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ और सेलिंग भी करता हूँ, लेकिन मेरा एक है कि बाय नेचर ही मैं 70-75% मेरी सेलिंग साइड होती है, लेकिन बाइंग साइड भी मेरी पोजीशंस काफी टाइम्स होती है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, राइट। तो उस हिसाब से मेरी ट्रेडिंग होती है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। एक चीज है, मैं इंडिविजुअल स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, तो वो आई थिंक मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि स्टॉक में ट्रेडिंग में नहीं करता हूँ, आई रिफ्रेन टू डू दैट थिंग, सो नहीं करता हूँ। और फ्यूचर ट्रेडिंग इंडेक्स में मैं करता हूँ, लेकिन वो भी एक लिमिटेड होती है, तो आई विल ट्राई के कैसे होता है, लेकिन ज्यादा उसमें भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो लिमिटेड। लेकिन मेरा जो कोर स्ट्रेंथ है वो ऑप्शंस है। ऑप्शंस को कैसे प्ले किया जाता है, उसको कैसे बाय या सेल किया जाता है, कौन से कैसे क्या चीज में देखते हो, वो मैं बताऊं। और दूसरा, मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये जो भी दिखा रहा हूं वो मेरा व्यू है, राइट, वो मेरा एनालिसिस है। इट आई हैव अ राइट टू बी रॉन्ग, एक राकेश झुंझुनवाला का स्टेटमेंट होता है कि आई हैव अ राइट टू बी रॉन्ग, तो मेरे पास भी वो राइट है कि मैं गलत हो सकता हूँ, राइट। सो दैट इज द थिंग, ठीक है। सही है रौनक। मेरा ये बहुत मानना है कि इंडिया एक ऐसी इन्फ्लक्स पॉइंट पे है जहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रेडर्स इंडिया में तैयार होने वाले हैं और आने वाले 5 साल में ग्लोबल मार्केट में तहलका मचाने वाले हैं। ये मैं पिछले 1-2 साल से बोल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, जितना मैं लोगों से मिल रहा हूँ, जितना बातें कर रहा हूँ, आप लोग सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एज एन इंडिविजुअल 1-2 लाख का कैपिटल से चालू करके आप करोड़ों का कैपिटल बनाया मार्केट में ट्रेडिंग करके। पहली बात तो मैं आपको बिलीव करता हूँ और इनफैक्ट मैं यूजर्स को कंफर्ट देने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना लेजर भी दिखाइएगा, ताकि लोगों को या लगे कि श्योर, भाई जो भी बातें हो रही है वो ब्लफिंग नहीं हो रही है, नहीं जेन्युइन नहीं, बातें हो रही है। डेफिनेटली और एक डेफिनेटली। और मैं बात मैं, बोलूंगा अपने यस, व्यूअर्स को कि देखिए, रौनक ने तपस्या की है तब वो यहाँ तक आके पहुंचे हैं। हर कोई नहीं बन सकता है रौनक, क्योंकि हर कोई वो तपस्या कर नहीं सकता है या करता नहीं है। तो आप करेंगे तो आप पहुंच पाएंगे। जैसे डॉक्टर तपस्या करता है तो अच्छा प्रैक्टिशनर बनता है, लॉयर तपस्या करता है तो अच्छा लॉयर बनता है, ट्रेडर भी तपस्या करेगा तो अच्छा ट्रेडर बनेगा ही, लेकिन करनी पड़ेगी। तो आज रौनक से सीखेंगे ऑप्शंस में तपस्या करके पैसा कैसे बनाया जाता है। रौनक आज हमको सिखाएंगे, क्यों रौनक? मैं आपको प्रेजेंटर बना दूं? ठीक है, ट्राई, यस श्योर। चलिए मैं आपको बनाता हूँ प्रेजेंटर। हे यू आर। ओके, तो सबसे पहले मैं मेरा लेजर आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये लास्ट ईयर का है, जब मैंने 25 लाख समथिंग से किया था और 37 का प्रॉफिट। प्रॉफिट तो मेरा 44 था, लेकिन वो चार्जेस होते हैं मेरा, एक्चुअली 20% प्रॉफिट चला जाता है चार्जेस में, अच्छा 15 to 20% ब्रोकरेज एक्सचेंज चार्जेस, वो सब जो होते हैं उसमें चला जाता है, तो जी। वो उस हिसाब से होता है। ये एक अकाउंट है, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 25 लाख से, जब मैंने ये मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ, जी। मैंने 25 लाख से शुरू किया था, तब ऑलमोस्ट पूरे ईयर में 19 लैक्स बनाए थे और 3 लाख समथिंग चार्जेस से, तो ऑलमोस्ट 16 लाख का प्रॉफिट इसमें हुआ था। सेकंड, ये दूसरा है, एक्चुअली मेरा वो था, लास्ट ईयर से मेरा प्रॉफिट अच्छा होना शुरू हुआ, तो मैंने बोला कि 10 लाख के बाद अकाउंट, मेरे फैमिली में कुछ मेंबर अर्निंग्स नहीं कर रहे, तो फिर चेक्स क्यों ज्यादा पे करें। सो दैट इज द रीजन मैंने उसके अकाउंट्स भी खुलवा दिए, ताकि उसमें भी थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाए तो मेरे को टैक्स कम पे करना पड़े। तो ये हम्म। दूसरा है, उसमें मुझे 13 लाख का मिला,
तो उसमें भी 1.5 लाख का चार्ज चला गया। और ये एक तीसरा मैंने एचयूएफ खुलवाया था मेरा, जो ये एचयूएफ था, और ये तीसरा जो मैंने मेरी वाइफ के अकाउंट से किया था, और ये है उसमें मुझे ऑलमोस्ट, लेट मी रिफ्रेश, 14 लाख का हुआ था, तो 3 लाख समथिंग। तो इस हिसाब से आप देखो तो 10 लाख यहाँ पे, 10 लाख यहाँ पे, 20 और 15 यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 15-16 यहाँ पे, तो 35-36 लाख का मुझे लास्ट ईयर 25 लाख की कैपिटल पे हुआ था। सी लास्ट ईयर का रिटर्न मेरा सबसे हाईएस्ट है। वो अभी भी इस ईयर में मैं उस पेस से नहीं जा रहा हूँ जो पेस से मैं लास्ट ईयर जा रहा हूँ, और पहले भी नहीं गया था। तो ऐसा नहीं होता कि हर साल आपका अच्छा ही जाने वाला है, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन लास्ट ईयर। सो 148 रिटर्न आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते एवरी ईयर, वो भी एक फैक्ट है। तो मैं जस्ट आपको बताने के लिए वो चीज। रौनक, इस साल ठीक का है, जस्ट एक आप नंबर मत शेयर कीजिएगा, बिकॉज मुझे पता है कि आपने मुझे कहा था कि विवेक सर, मैं ईयर एंड का नंबर देखता हूँ, मैं साल के सब बीच में प्रॉफिट नंबर में नहीं हूँ देखता हूँ। इस साल, हाँ, अभी प्रॉफिट प्रॉफिट में हूँ। प्रॉफिट। चलिए, अच्छा या बात है, चलिए, आई ट्रस्ट यू। ठीक है, और आपने या लॉजिक भी मुझे दिया था कि मैं इस साल का नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज आप ईयर एंड में जनरली देखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बट आई एम हैप्पी दैट यू आर इन प्रॉफिट दिस ईयर ऑल्सो। अब आप या बताइए कि कैसे कमा रहे हैं। ओके। सो मैं एक चीज दिखा दो से विवेक, मैं बताता हूँ। हर एक की एक खुद की एज होती है कि भाई आपको क्या करना है, राइट? मार्केट में देखो, मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था, मैं चार्ट्स देखता था, इंडिकेटर्स कुछ देखता था, प्राइस एक्शंस भी मैंने लर्न करने का ट्राई किया, मैं डेरिवेटिव डेटा का एनालिसिस करता था। लेकिन आपको एक अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये दोनों चीज का हम्म। पता होना चाहिए। और हम्म। एक्चुअली मैं जब स्टडी करता था ना, तब भी मैं स्टेटिस्टिकल में अच्छा इंसान नहीं था, स्टेटिस्टिक्स मेरा ठीक था। तो वो जो ग्राफ की बात आती है ना, वहां पे हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग दैट मच गुड इन ग्राफ। लेकिन हम्म। मेरा मैथमेटिक्स इतना ही स्ट्रांग था। तो एक है कि मैं डेटा एनालिसिस कर सकता हूँ, राइट? डेटा को रीड करके मैं मेरा दिमाग में आइडिया बना सकता हूँ, हम्म। राइट? हम्म। सो इसलिए मेरा थोड़ा होता है वो डेटा एनालिसिस पे होता है, राइट? सो ऐसा नहीं है कि जो बता रहा हूँ वो डेटा एनालिसिस में आपको दिखाऊंगा वो ही सही है। अगर आपका माइंड चार्ट में वर्क कर रहा है, दैट इज ओके, राइट? तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाट आई कैन से। ओके, सो मैं आपको बताऊंगा। आह, मैंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाया है, छोटा सा है। ओके, सो अभी विवेक जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो इंट्राडे में जो एनालिसिस करता हूँ वही दिखाऊंगा, ओके। ठीक है? तो वो जो अभी जो दिखाऊंगा वो इंट्राडे में एनालिसिस बताऊंगा, और उसमें एक्सपायरी ट्रेडिंग में ये चीज काम नहीं करेगी, राइट? ओनली नॉर्मल डे पे ये चीज काम करेगी, जब एक्सपायरी होगा तो ये एनालिसिस काम नहीं करेगा, राइट? उसके कुछ कंसिक्वेंस है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये चीज ओनली नॉर्मल डे पे काम करेगी, और उस दिन कुछ इवेंट्स नहीं होना चाहिए, बजट या कुछ इलेक्शन रिजल्ट या कोई बड़े इवेंट्स उस दिन नहीं होने चाहिए। उस दिन ही ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो काम करेगा। So most of the normal day, we can say that out of 100 days, we have a 70 to 80 days a normal day where there is a no event at all, right? So वही मैं आपको बताऊंगा मैं क्या करता हूँ। मैंने एक ऑप्शन चेन निकाल के रखी है फॉर दिस प्रेजेंटेशन। मैंने फ्राइडे को एंड ऑफ द डे एक ऑप्शन चेन्स निकाल के रखी थी। तो देखो, आप इंट्राडे करते हो तो सबसे पहला चीज क्या देखना है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा सबसे पहला फोकस होता है कि आपको ओआई डेटा कहाँ पे ऑप्शन राइटर एक्टिव है वो आपको फाइंड करना है, राइट? ऑप्शन राइटर कहाँ पे एक्टिव है, कि वो लोग कहाँ पे अपनी पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट? सो मोस्टली मेरा जो फर्स्ट हाफ एन आवर्स होता है वो मैं न्यू ट्रेड नहीं लेता हूँ। टिल 9:45 मोस्टली मेरा न्यू ट्रेड नहीं होता है। मैं जो पोजिशनल होता है उसको मैनेज करता हूँ, वो चीज अलग बात है। अगर मेरा फ्रेश ट्रेड नहीं आता है तो 9:40 तक एटलीस्ट थोड़े बहुत डेटा मिल जाता है, राइट? कि क्या डेटा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक पुट के साइड एक मेरी रेंज बन जाती है। मेरी नॉर्मली बैंक निफ्टी में रेंज है 5% अप और 5% डाउन, राइट? वो ओके। मेरी रेंज होती है एवरी डे की, और निफ्टी में भी आप उस हिसाब से कंसिडर कर लोगे। तो 5% अप और 5% डाउन वही मेरे लिए पूरे इंट्राडे का मैटर करता है। आग पीछे का मैं नहीं देखता हूँ, बिकॉज मोस्टली वहां पे ही मार्केट घूमता है, राइट? ऐसा होता है कभी कभी 10% भी मूवमेंट देता है, बट ये मैं मोस्टली बता रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में 15 स्ट्राइक प्राइस अबाउ और 15 स्ट्राइक प्राइस बिलो वो मेरा मैटर करता है। फॉर मी दैट थिंग्स ओनली मैटर। सो वहां पे मैं क्या देखता हूँ कि 9:45 को मेरे को जो पुट में क्या 3 लेवल मिल रहा है और कॉल में मुझे क्या 3 लेवल मिल रहा है। 3 लेवल मीन्स जहां पे ज्यादा राइटिंग हो रही है, राइट?
मैं नहीं बोल रहा हूँ वहां पे मुझे पोजीशन लेनी है, लेकिन वो लेवल में देखता हूँ। तो देखो ये जस्ट फॉर द एग्जांपल, देखो ये ऑप्शन चेन है, यहाँ पे मार्केट का स्पॉट है 22,246, ये आपका स्पॉट है, राइट। और ये मेरी ऑप्शन चेन है पूरी, राइट। तो देखो मेरे को मिला है कि एक लगा के 22,800 पे है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के ये मेरा यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है। दूसरा मुझे मिल गया 22,500 पे है, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, तो मैं ये नोट कर देता हूँ लाइक दैट वे। कैसे और तीसरा मिल कैसे गया आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि वो सपोर्ट है? जहां पे हाईएस्ट राइटिंग होती है, राइट, फर्स्ट ओके, सेकंड एंड थर्ड। और फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे हो सकता है, और सेकंड यहाँ पे भी हो सकता है, राइट, उस हिसाब ये जो आपने से, राइट, इस हिसाब कॉलम कॉलम से। एम जो है वो ओपन इंटरेस्ट है क्या? नहीं, वो प्राइस है, ऑप्शन प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस है। ओके, ऑप्शन अच्छा, प्राइस, तो प्रीमियम प्राइस, आपको ऑप्शन के कैसे पता प्रीमियम। लगा? तो राइटर सबसे ज्यादा सर वहां पर है, आपको कैसे पता लगा? आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखोगे यहाँ पे एनएससी की अच्छा, वेबसाइट पे, तो आपको ये हाँ, मिल एक बार जाएगा। अगर आप दिखा देंगे तो सही हो जाएगा। ये रहा ना सर, ये देखा ना, आपको दिख रहा है ये? हाँ हाँ, मुझे अभी दिख रहा है, अभी आ रहा है। ओके, सो तो ये जिस जो है टाइम एनएससी की, अच्छा अच्छा, वेबसाइट पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है, वहां पे आप देख लो कि कहाँ पे हाईएस्ट राइटिंग हो रही है, राइट। दोनों साइड, ऐसा नहीं एक साइड देख लो, दोनों साइड आप देख लो, तो आपको 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, राइट। तो मतलब देखो आप मुझे को चेंज इन ये, ओपन इंटरेस्ट, सॉरी रौनक, मैं आपको बीच बीच में बॉदर कर रहा हूँ। आप चेंज इन यस ओपन सर, इंटरेस्ट देख रहे हो, राइट? या इंट्राडे में वो मैटर करता है, क्योंकि वहां पे ही न्यू पोजीशंस आपको दिखती है, राइट। तो ठीक मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आई विल बी लुकिंग, आई विल बी मोर इंटरेस्टेड, ठीक है। ठीक है। तो मेरे को 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस मिल जाएगा, राइट। तो उसको जो 945 को नोट कर देना है कि वो कौन से है। सो लेट्स से कि यहाँ पे 21,800 का पुट है, वहां पे सपोर्ट है, 21,500 है और 21,000 ऐसा है, राइट। और उस हिसाब से आप R1 R2 और R3 रेजिस्टेंस से आप ले लो, ठीक है। तो ये 3 मुझे रेजिस्टेंस मिल गए, राइट। पता चल गया कि कहाँ पे मेरे 3 सपोर्ट्स होते हैं, कहाँ पे मेरे 3 रेजिस्टेंस है। अभी ऐसा नहीं है कि इसके हिसाब से व्यू ले लेना है, मेरे को हम्म। पोजीशंस ले लेना है। तो यहाँ पे अब मेरे को देखना है, लेट्स से जस्ट मैं आपको जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे है सपोज 25,000 है, 25,000 पुट राइटिंग है। यहाँ पे देखो सपोज 20,000 है, दिस इज जस्ट द हाइपोथेटिकल फिगर, आई एम हम्म। जस्ट पुटिंग अ हाइपोथेटिकल फिगर, इट कैन बी अल्टीमेटली इट मे बी डिफरेंट, राइट। और ये 15,000 है, और यहाँ पे आप देख लो 30,000 है, 1000 है, और यहाँ पे 20,000। दिस इज द हाइपोथेटिकल फिगर, इट कैन बी डिफरेंट, राइट। अभी अभी मेरा मुझे कब बुलिश बनना है और कभी बेरिश बनना है, वो यहाँ से कुछ नहीं पता चलेगा, राइट। यहाँ से आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो मेरे लिए क्या होता है कि अब मार्केट को जस्ट वॉच करना है। आर यू एबल टू हियर मी विवेक? या ऑडिबल? या 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 तो मेरे को देखना है कि मार्केट को वॉच करना है। अभी देखो मार्केट डाउन जा रहा है, लेट्स से मार्केट डाउन जा रहा है, तो ये फिगर मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, रेजिस्टेंस अभी मेरे लिए नहीं। अभी मार्केट जो डाउन जा रहा है, तो रेजिस्टेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, और मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फिगर्स, इमीडिएट सपोर्ट। तो ये चीज मुझे देखनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो 2 चीज हो सकती है, या तो 25,000 बढ़ रहा है, या तो 25,000 गिर रहा है, एम आई राइट? 2 ही चीज हो सकती है, या तो 25,000 गिर रहा है या तो बढ़ रहा है। 25,000 जो हमारे ओआई डेटा है वो कम हो रहा है या तो गिर रहा है। सो इसमें विवेक मैंने खुद के टर्म्स निकाले हुए हैं। 2 काइंड ऑफ अनवाइंडिंग होती है, मैंने यहाँ पे लिखा भी, इंट्राडे अनवाइंडिंग एंड पोजिशनल अनवाइंडिंग। 2 काइंड ऑफ अनवाइंडिंग होती है। इंट्राडे अनवाइंडिंग ये आपको कहीं ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, ये मेरे निकाले हुए टर्म्स है। और पोजिशनल अनवाइंडिंग, राइट, ये 2 अनवाइंडिंग्स होती है। सो देखो ये अगर ये 25,000 है, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है। अभी ये सपोज मार्केट गिर रहा है, राइट। सो अगर ये 25,000 का, राइट, 27,000 हुआ, राइट, अगर 25,000 का 20, तो फिर फिक्स है कि मार्केट गिर रहा है और पुट साइड राइटिंग हो रही है। दैट मीन्स चांसेस है कि मार्केट अब जा रहा है, अब जाएगा। वो जस्ट ट्रैप, लोगों को ट्रैप करने के लिए ही जा रहा है ना,
वो फिक्स है, तो फिर कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं आती है। लेकिन अगर ये 25,000 का 20,000 है या 22,000 20,000 हुआ, तो ये जो 5,000 कम हो गए ना, राइट, ये 20,000 का चेंज इन हुआ था, वो 20,000 हो गया, तो ये 5,000 कम हुए ना, 20% गिर गया, तो इसको बोलते हैं इंट्राडे अनवाइंडिंग, राइट, इसको क्या बोलते हैं, इंट्राडे अनवाइंडिंग। तो अभी जब इंट्राडे अनवाइंडिंग हो रही है, राइट, तो अगर वो विद इन 20% है 945 के बाद, अगर विद इन 20% है तो आपको बुलिश जाना है, राइट। अगर ये 25,000 है और ये बिटवीन 22, मेरा एक रूल्स है कि अगर वो 20% के विद इन में हो रही है अनवाइंडिंग, तो उसको इंट्राडे अनवाइंडिंग, अगर वो विद इन 20% है तो मुझे बुलिश जाना है, अभी के लिए मुझे बुलिश बनना है। तो अभी जब मैं बुलिश जाऊंगा, तो बुलिश के लिए आप काफी टाइप का ट्रेडिंग कर सकते हो, कि आप ये पुट बेच के ऊपर का पुट बाय कर लो, पुट स्प्रेड बना लो, या तो आप रिस्क टेकर ट्रेडर हो तो नेकेड पुट भी सेल कर सकते हो। या मैं मोस्टली क्या करता हूं, अगर मैं सपोज 108 का पुट बेचता हूं, तो नीचे 70 का पुट, सॉरी 70 समथिंग का कॉल सेल कर देता हूं, तो ये आप स्ट्रेंगल भी बना सकते हो विद द बुलिश भी आप। सो आप कैसे भी अप टू योर हाउ कैन यू गो, मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करता हूं। सो वहां से आपको बुलिश जाना है, तो आपको बुलिश कब जाना है, जब मार्केट गिर रहा है और इंट्राडे अनवाइंडिंग विद इन 20% है, तो जाना है। या तो बढ़ रहा है, या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तब आपको पुलिस जाना है, या तो विद इन 20%। लेकिन ये 20% से कम है, लेट्स से ये 15,000 है, तो आपको बुलिश नहीं जाना है। दैट डजंट मीन आपको बेरिश भी जाना है, तो आपको वेट करना है ये लेवल ब्रेक होने का। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाए, तब आपको बेरिश जाना है। पता चला? तो मैं कब बुलिश हूंगा, मेरा बुलिश कब हो जाएगा, मैंने ये दो क्राइटेरिया पे मैं बुलिश हो जाऊंगा। ये दो क्राइटेरिया, सॉरी जस्ट सेकंड, ये दो क्राइटेरिया पे मैं बुलिश हो जाऊंगा कि क्रिएट अ बुलिश पोजीशंस नियर द सपोर्ट। रौनक, एक बार वापस से रिपीट करना होगा, मैं थोड़ा मिस कर गया बीच में, और थोड़ा आराम मैं से बताता स्लो स्लो हूं, चलते हैं। हाँ, श्योर। देखो ये मार्केट है 22,246 पे, राइट। अभी हम्म देखो मार्केट गिर रहा है, लेट्स से मार्केट डाउन जा रहा है, आफ्टर 945 मार्केट गिर रहा है, तो ये 25,000 है मेरा चेंज इन हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक तो है, आपको थोड़ा पता चल जाएगा ठीक चेंज है। इन हुआ है, राइट। तो दो चीजें, अगर मार्केट गिर रहा है तो आइदर ये जो डेटा है वो या तो यहाँ पे राइटिंग होगी, या तो थोड़ी पोजीशंस कट ऑफ होगी। एम आई राइट? तो मैं जस्ट ओके। एक बार रिपीट करते जाऊंगा आपकी बात। तो 25,000 का चेंज इन ओआई है पुट ऑप्शन के अंदर में। इसका या मतलब हमने मान लिया है कि किसी ने पुट ऑप्शन बेचा है यस, 25,000 लॉट का। and ठीक है, obviously somebody has buy, then only it's contracts, right? करेक्ट करेक्ट। राइट, तो 25,000 की राइटिंग वहां पे हो रही है। अभी मार्केट गिर रहा है, तो ये 25,000 को हमको वॉच करना है कि वहां हाँ, पे पोजीशंस कट रही है या नहीं ऐड हो रही है, सही है। राइट। अगर पोजीशंस नहीं ऐड हो रही है, तो मेरे लिए कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा और मैं बुलिश चला जाऊंगा। बुलिश ठीक जाऊंगा है, तो मैं बुलिश की आप कोई भी पोजीशंस ले सकते हो, आप पुट का स्प्रेड बना लो, या तो फिर बुलिश साइड स्ट्रेंगल बना लो, या फिर आपको अगर आप रिस्क टेकर हो तो नेकेड पुट भी सेल कर सकते हो, वो अप टू यू है, तो वो कर नहीं, सकते हो। आप तो पुट ही क्यों बोल रहे हैं? बुलिश में मैं कॉल में क्यों नहीं कर सकता हूँ? कॉल बाई कर सकते हो ना, आप कॉल बाई हाँ करके कॉल सेल कॉल, आप बुलिश, मैं बोल रहा हूँ आप बुलिश कैसे भी जा सकते हो, आप पुट सेल हाँ करके हाँ भी जा हाँ, सकते हो, आप कॉल बाई। लेकिन नॉर्मली बाइंग के लिए थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, राइट, ठीक है। मोस्टली। ठीक है। सो अभी देखो मार्केट डाउन जा रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो मेरे को बुलिश जाना है। लेकिन ये गिर रहा है और विद इन 20% है, अगर वो 20% के विद इन है, राइट, तो ठीक है। वो अगर, क्योंकि वो क्या है कि मार्केट डाउन जा रहा है, तो जो रिटेल ट्रेडर्स है, राइट, वो थोड़े पैनिक हो रहा है, इसलिए वो निकल रहा है। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट कि भाई ठीक है, वो वीकेंड को निकल रहा है मार्केट, तो इसलिए वो थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग है। लेकिन वो 20% से ज्यादा अनवाइंडिंग हो रही है, लाइक मीन्स ये 20,000 से भी कम है, 15,000 है, 18,000 है, दैट मीन्स काफी लोग निकल रहे हैं। तो आपको बेरिश नहीं जाना है, आपको वेट करना है ये लेवल को ब्रेक होने का। तो ये लेवल ब्रेक हो जाए उसके बाद आप बेरिश जाओ। तो मेरे को पेरिस कब जाना है, जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तब, या तो फिर मेरे को बुलिश जाना है। तो एक मेरे को एज मिल जाती है विवेक जी, कि अगर मार्केट 22,246 से 22,246 से 21,000 सॉरी 22,000 चला गया, तो
मेरा स्टॉप लॉस नजदीक आ गया ना सर, मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 2200 पॉइंट्स ही रहा ना, तो मैं मार्केट जब डाउन जाता है तब बुलिश जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पे अनवाइंडिंग ज्यादा दिख नहीं रही है, इसीलिए। अगर वहां पे ज्यादा अनवाइंडिंग है तो ठीक है ना, इसको ब्रेक होने दो, ये लेवल को ब्रेक होने दो, उसके बाद बेरिश चले जाओ, राइट? ठीक है। ठीक है। तो अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो उसकी दो चीज है, अगर इंट्राडे अनवाइंडिंग आपको दिख रही है कि आपको जो चेंज इन हुआ है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज दिख रहा है, तो आप ब्रेक वेट करो और तब आप बेरिश जाओ। तो मार्केट डाउन जा रहा है तो आप दो चीज कर सकते हो, या तो वो लेवल ब्रेक हो उसके बाद बेरिश, बिकॉज ये लेवल ब्रेक होना हो जाने के बाद तो मोस्टली बेरिश जाना ही सही है, नॉर्मली बुलिश नहीं जाना चाहिए, राइट? तो क्रिएट अ बुलिश पोजिशन नियर द सपोर्ट, और मैं लिख देता हूँ, क्रिएट अ bearish position when सपोर्ट ब्रेक। support break, राइट? अभी क्या है विवेक जी, एक्चुअली मेरा एक बाय नेचर में नेकेड सेल नहीं कर सकता हूँ, आपको पता है, मैंने शुरू में ही इसीलिए प्रॉब्लम हुआ था मेरा, राइट? तो मेरा क्या होता है, अभी देखो मैं बुलिश जा रहा हूँ, मार्केट डाउन गया, बुलिश जा रहा हूँ, तो मेरा क्या एक रूल है, देखो मैंने 100 रुपए का पोल बेचा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका पुट बेच दूंगा। मैं देखो लेट्स से कि मैंने 1000 क्वांटिटी बेच दी है, राइट? यहाँ पे तो इसको हेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी ये आपने तो नेकेड बेच दिया, आप यहाँ पे बुलिश जा रहे हो, यू आर गोइंग बुलिश, तो अभी आप उसको नेकेड पोजीशन रखोगे और मार्केट और गिरा तो फिर लॉस ज्यादा हो सकता है। सो अगर आपकी रिस्क एपिटिट है कि अगर मार्केट 21,800 को ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ से निकलना ही है एनी सिचुएशन, क्योंकि फिर लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप कर सकते हो तो नेकेड जा सकते हो, मैं तो नहीं चाहता हूँ, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, या तो फिर यहाँ पे बाई कर लो, राइट? या तो आप बाई कर लो, हो गया। अगर आपको बाई कर रहा है, ये थोड़ा ज्यादा रिस्क एवर्स होगा, मैं जनरली ये चीज पोजिशनल में करता हूँ, इंट्राडे में आप इसको सेल कर लो, राइट? इंट्राडे में आप इसको सेल कर लो, तो ये मेरी फर्स्ट पोजीशन हो गई, दिस इज माय फर्स्ट पोजीशन। मैंने मेरा ट्रेड किया, मैंने 108 का पुट बेचा है और 70 रुपीज का कॉल बेचा, राइट? ऑब्वियसली जब मार्केट गिरा होगा तो ये सारे प्रीमियम चेंज हो गए, उस हिसाब से मैं करता। तो मेरा क्या होता है, 50 to 70% का रेशियो होता है। तो जो मेरी विनिंग पोजीशन है, मेरे को, मैं बुलिश हूं तो मुझे पुट में से पैसा बनाना है, तो मेरी विनिंग पोजीशन हो गई पुट के साइड पे, तो मैंने पुट सेल किया 100 रुपीज का, राइट? तो मैंने कॉल सेल करना होगा 50 to 70 रुपीज के बीच में, और 50 to 70 रुपीज के बीच में भी थोड़े रूल्स है मेरे। वो रूल्स ऐसे है कि अगर मेरा व्यू स्ट्रांगली बुलिश है तो मैं 50 रुपीज जाता हूँ, मॉडरेटली है तो 60 जाता हूँ, ऐसा मेरा एक रूल्स है। तो उस हिसाब से मेरा स्ट्राइक सिलेक्शन हो जाता है। फिर इस पोजीशंस को आप एडजस्ट कर सकते हो जब ये, क्योंकि मैं ये तो सेल नहीं कर रहा हूँ ना, तो अगर अभी मैंने यहाँ पे बुलिश लिया उसका मतलब ऐसा नहीं है मार्केट अप ही जाएगा, ये तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ से अप जाना चाहिए। अगर मार्केट डाउन गया, राइट, तो मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये लेवल पे मेरी एडजस्टमेंट होती है, ये लेवल पे मेरी एडजस्टमेंट होती है। तो उस हिसाब से मैं एक मेरा व्यू कंस्ट्रक्ट करता हूँ, और उस व्यू कंस्ट्रक्ट करने के बाद मेरी एक जिस हिसाब से मार्केट मूव होता है उस हिसाब से मेरी एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, वो जो मैंने आपको अभी बताया वो बताया। और दूसरा ये जो आपको देखना है ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो 5% अप और 5% बिलो में ही देखना है, ज्यादा आप दूर नहीं देखना है, क्योंकि इंट्राडे में आप ट्रेड करते हो तो फिर उससे ज्यादा तो मीनिंग मेरे लिए नहीं करता है। तो नॉर्मली मैं क्या होता है, 15 स्ट्राइक प्राइस, 12 to 15 स्ट्राइक प्राइस अबव एंड बिलो में देखता हूँ, और उस पे मेरा पूरा एनालिसिस होता है, राइट? और आइडियली आई डिफाइन 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट? मैंने आपको बता दिया इंट्राडे। अभी सेकंड चीज आती है विवेक जी, क्या होता है कि देखो मैं ट्रेड कर रहा हूँ और सडनली मार्केट डाउन चला गया, सडनली मार्केट मूवमेंट आ गई, राइट? सडनली मार्केट में मूवमेंट आ गई और ये लेवल ब्रेक हो गया, तो यहां से तो मैं निकल ही जाऊंगा, राइट? तो अभी मुझे ये कैसे डिफाइन करना है कि अभी मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बेरिश जाना है, बिकॉज ये लेवल तो ब्रेक हो गया, अभी मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बेरिश जाना है या मार्केट फुल बैक देगा, वो कैसे? तो उसके लिए विवेक जी मेरे को ये देखना पड़ेगा चेंज इन हुआ, और उसमें होगा पोजिशनल अनवाइंडिंग।
अभी पोजीशन ये तो देखो 25,000 15,000 हो गए, उसको तो अभी इंट्राडे अनवाइंडिंग के तो, क्योंकि अभी इंट्राडे प्लेयर ने पोजीशन रखी है, इसलिए वो इंट्राडे। पोजिशनल अनवाइंडिंग किसको बोलते हैं कि ये पोजीशन इटसेल्फ इज गोइंग इन नेगेटिव, राइट। ये पोजीशंस नेगेटिव में चली जाए, ये जो 25,000 है वही -5,000 हो गए। या चेंज इन ओपन, देखो मैं आपको कोई एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, ये देखो ये नेगेटिव है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो अगर विवेक जी कि आपकी पोजीशन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इटसेल्फ इज गोइंग इन नेगेटिव, वो नेगेटिव कब जाता है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव कब जाएगा? चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव तभी जाएगा जो पोजिशनल प्लेयर है, जिसने कल से पोजीशन ली है, वो स्क्वायर ऑफ करने आए, तब जाएगा। तो वो तो क्लियरली कि वो प्लेयर क्यों स्क्वायर ऑफ करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ये पुट सेफ है। तो अगर पोजिशनल अनवाइंडिंग मुझे दिख गई और वो एट द मनी ऑप्शंस पे, एट द मनी या तो डीप इन द मनी, अगर मार्केट 20,246 पे है और कहीं ये 22,000 22,200 100 और 22,300 कहीं पे भी मुझे नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख गया, दैट मींस कल की पोजीशंस भी अब कटने लगी है, जो भी पोजिशनल ट्रेड थे वो भी कटने लगे। तो वहां पे इंट्राडे व्यू तो थोड़ा बेरिश हो ही जाएगा, एटलीस्ट मैं बुलिश तो नहीं जाऊंगा 100%, मेरे लिए वो चीज बेरिश है। फिर उस टाइम पे आप डायरेक्टली नेकेड कॉल भी सेल कर सकते हो अगर आपका रिस्क एपिटाइट है तो वहां से मैं पूरा नेगेटिव चला गया, क्योंकि वो पोजिशनल, सो पोजिशनल अनवाइंडिंग है, तो फिर मेरे लिए ज्यादा सोचना भी नहीं है। तो ये चीज मैं देखता हूँ यहां से। ऐसे मेरा पूरा ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस होता है कि आपको बुलिश पोजीशन सपोर्ट के नियर करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप सपोर्ट्स के नियर करोगे तो आपका रिस्क कम होगा, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस भी कम हो गया ना, क्योंकि मार्केट गिरा उसके बाद आप बुलिश गए। और या तो फिर आपको आप बेरिश पोजीशन कर सकते हो जब आपका सपोर्ट ब्रेक हो जाए। तो इस हिसाब से मेरा एक व्यू फॉर्म होता है, और हर एक घंटे में ये व्यू को मैं या तो कुछ मूवमेंट आई या व्यू को मैं रिवैलिडेट करता हूँ, और उस हिसाब से मेरी पोजीशंस को सफल भी करता हूँ। इंट्राडे में ऐसा नहीं है कि मैं 9, 9:30, 10 बजे बुलिश हूँ तो फिर पूरा दिन बुलिश ही रहूंगा। इट कैन बी, वो पॉसिबल है कि मैं अभी बुलिश हूँ तो मैं बेरिश भी हो सकता हूँ, और मैं बेरिश हूँ तो मैं बुलिश भी होता हूँ। और मोस्टली विवेक जी मैं आपको एक एनालिसिस भी दिखाना चाहूंगा कि मैं मोस्टली यू कैन से दैट 80% ट्रेड मेरे डायरेक्शनली होते हैं, या तो मैं बुलिश होता हूँ या तो बेरिश होता हूँ, या मेरी पोजीशंस दोनों साइड हो सकती है। मैंने पुट भी सेल किया होता है, मैंने कॉल भी सेल किया, लेकिन मैं डायरेक्शनल होता हूँ, मैं न्यूट्रल नहीं होता हूँ। उसके भी कुछ रीजंस है, मैं आपको वो भी एक बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैं न्यूट्रल क्यों नहीं हूँ, राइट। अभी मार्केट में कितने डायरेक्शंस होते हैं? 3 काइंड ऑफ डायरेक्शंस होते हैं। एक तो बुलिश, दूसरा न्यूट्रल, और bearish, right? There is a 3 kind of directional only, right? Bullish, neutral और bearish, right? This is the 3. So ये 9 possibilities है, right? अभी मैं आपको जो ये हो गया मार्केट डायरेक्शंस, राइट। और ये हो गया, ये मार्केट जा रहा है, जहां पे मार्केट जा रहा है वो है, ये मेरे व्यू है। अभी देखो मेरा व्यू बुलिश है और मार्केट अप जा रहा है, तो पैसे बनने हैं, तय है, क्योंकि माय व्यू इज आल्सो बुलिश, राइट। माय व्यू इज आल्सो बुलिश एंड मार्केट इज आल्सो गोइंग अप, तो पैसे बनने ही है ना। मैं बुलिश हूं और मार्केट अप जा रहा है तो पैसे बनने ही है। अभी देखो मेरा व्यू बुलिश है और मार्केट न्यूट्रल है, फिर भी पैसे बनेंगे। व्हाई? बिकॉज देखो मेरी पोजीशन तो दोनों साइड सेलिंग होती है, या थोड़े कम बनेंगे लेकिन बनेंगे तो सही, क्योंकि न्यूट्रल में भी थोड़ा थेटा डीके मिल जाता है। क्योंकि मैं इतना टाइम डीके पे प्ले नहीं करता हूँ, मेरे लिए टाइम डीके इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना टाइम डीके भी प्ले नहीं करता हूँ, मेरे लिए डायरेक्शनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ठीक है, इसमें मेरे को थोड़ा टाइम डीके भी मिल गया, राइट। और अगर मैं बुलिश हूँ और मार्केट डाउन जाए तो ठीक है, लॉस होना ही है, ठीक है, चलो। अभी मेरा भी न्यूट्रल है, राइट। देखो मैंने 100 रुपए का पुट बेचा है और मैंने 100 रुपए का कॉल बेचा है, और मेरा न्यूट्रल व्यू है। तो अगर किसी भी साइड मार्केट जाएगा, ये 100 का 200 हो गया, तो ये तो
क्योंकि इसका डेल्टा डबल हो गया है, ये तो आधा ही हो गया, तो लॉस ही है ना। सेम वाइस वर्सा, अगर ये 50 हो गया तो ये 200 हो जाए। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, इट्स नॉट एक्यूरेट फिगर लाइक दैट, राइट। सो इसमें क्या होता है कि अगर आप न्यूट्रल पे, नॉर्मली क्या होता है, ये पोजीशन रिटेल ट्रेडर की फेवरेट पोजीशन है। मोस्टली ये इंडिया में आजकल क्या न्यू ऑप्शन सेलर यही कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं मार्केट किधर जा रहा है, जस्ट गो एंड सेल बोथ द सेम ऑप्शन ऑन द बोथ साइड। और आप 10 में से 5 बार सही भी जाओगे, लेकिन जब गलत जाओगे तो लॉस ज्यादा हो जाएगा, राइट। सो वो चीज भी सही नहीं है, तो इसलिए मैं ये पोजीशन थोड़ी नहीं करता हूँ। तो अभी तुमने ये पोजीशन के लिए आपने दोनों सेम सेल कर दिया, राइट। तो क्या होगा, अगर बुलिश जाएगा फिर भी लॉस होगा, बेरिश जाएगा फिर भी लॉस होगा, न्यूट्रल में प्रॉफिट होगा। और सिमिलरली अगर बेरिश में अगर मार्केट अप गया तो लॉस, न्यूट्रल में तो प्रॉफिट है ही, और बेरिश में। तो विवेक जी आप एक बात सोचो कि कभी भी मार्केट न्यूट्रल रहेगा तो आपको पैसा मिलना ही है, तो आप क्यों 33% प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड करो। ये ट्रेड तो 33% प्रोबेबिलिटी हो गया ना, इससे बेहतर आप 67% पे जाओ। व्यू कंस्ट्रक्ट करके, ठीक है अगर व्यू गलत गया तो आपका लॉस, लेकिन यहाँ पे तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है ना। अगर आप एक व्यू कंस्ट्रक्ट करके ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा है, राइट। सो मैं मोस्टली डेल्टा न्यूट्रल पोजीशंस 10 में से 2 ट्रेड में ही होता हूँ, जब मेरा लिटरली व्यू न्यूट्रल होता है, जब दोनों साइड राइटिंग ऑलमोस्ट इक्वल होती है और मार्केट मूव नहीं कर रहा है, विद इन 1% मार्केट मूव कर रहा है, तभी मैं न्यूट्रल कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं ज्यादा न्यूट्रल नहीं जाता हूँ। दिस इज व्हाट, बिकॉज मोस्टली पीपल थिंक दैट ऑप्शन सेलर आर ऑलवेज न्यूट्रल, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सेलर शुड बी डायरेक्शनल, एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग डायरेक्शनली सेलिंग है, वो न्यूट्रल सेलिंग है ही नहीं, राइट। सो उस हिसाब से आप इसको एक बार एक्सप्लेन देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूट्रल पोजीशन क्रिएट करने के डिसएडवांटेजेस क्या है। फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट, राइट। सो दिस इज आप से कि आप अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मुझे हर रोज उठ के 9:30 को 100 रुपए का ऑप्शन बेच देना, एम आई राइट। वो चीज आप करोगे तो फिर आप एक दिन तो फंसने ही वाले हो, एम आई राइट। सो और ठीक है, अगर मैं विवेक जी, आप एक कॉइन को टॉस करोगे फिर भी आपकी 50% तो प्रोबेबिलिटी है ही, एम आई राइट। तो फिर इतना एनालिसिस क्यों करो, राइट। अगर आपके पास 50% प्रोबेबिलिटी तो मार्केट की है ही, या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो आप इतने, तो आप जस्ट थोड़ा डायरेक्शनल लेके, ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट 100 रुपए का दोनों साइड मीन सेम प्रीमियम बेच के ट्रेड करूं, वो चीज तो ठीक है, मेरे लिए तो वर्क नहीं कर रही है, या काफी लोगों के लिए कर भी रही होती है, मेरे लिए नहीं कर रही है। सो दैट्स व्हाई आई मोस्टली नहीं डोंट डू दिस थिंग, राइट। सो मैं ये एक्सेल विवेक जी आपको शेयर कर दूंगा, अगर आपको करे तो मैं ये एक्सेल सही है, लॉजिकल है। शेयर कर रौनक, दूंगा। अगर कुछ आप एक्चुअल ट्रेड्स भी बताएंगे ना जो आपने किया था, तो ये कंसेप्ट यस को और सर, अच्छे से बस ऑब्वियसली ऑब्वियसली सर बताऊंगा। मेरे पास दोनों ट्रेड है, मैंने सब निकाल के रखा था कि मेरा लॉस कब हुआ था वो भी बताऊंगा, मैं प्रॉफिट का भी बताऊंगा। देखो विवेक जी, ये तो आपको पता चल गया। फिर विवेक क्या होता है, मैं आपको वो ट्रेड भी एक्चुअली बताऊंगा कि विवेक, ये मैंने 100 रुपए का बेचा है और ये मैंने 70 रुपीज का बेचा है, देखो, राइट। तो ऐसा नहीं है कि डाउन जा रहा है तो फिर मैं यहीं पे रहूंगा, मैं उसको ऊपर शिफ्ट भी कर सकता हूं मेरे व्यू के हिसाब से, लेकिन जब तक मैं बुलिश हूं, जितनी भी स्ट्राइक मेरे पुट साइड है उसका प्रीमियम कॉल से ज्यादा होना चाहिए, जब तक मैं बुलिश हूं। और जब तक मैं बेरिश हूं तब तक मेरे कॉल के प्रीमियम है वो पुट से ज्यादा होने चाहिए। दिस इज व्हाट माय बेसिक रूल। फिर से रिपीट करिए। जब जैसे मार्केट मूव होता है उसकी एडजस्ट, जब तक मैं बुलिश हूं, राइट, हम्म, जब तक मेरा व्यू बुलिश है तब तक मेरे पुट के प्रीमियम्स जो मैंने सेल किए हैं वो कॉल के प्रीमियम से ज्यादा होने ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो मेरा रूल्स ब्रेक हो रहा है, और मेरा ट्रेडिंग्स में पूरे रूल्स है, कहीं पे भी इमोशंस का कोई पिक्चर ही नहीं है। मेरे को मेरा स्टॉप लॉस फिक्स होता है, टारगेट फिक्स होता है, राइट। सो कोई ऐसा नहीं, वो मैं आपको जब ट्रेड एक्सप्लेन करूंगा तो मैं बता दूंगा। तो उस हिसाब से मेरे सारे पुट के प्रीमियम कॉल के प्रीमियम से ज्यादा होने चाहिए, मैं बुलिश हूं तो। अगर मैं बेरिश हूं तो मेरे सारे कॉल के प्रीमियम पुट के प्रीमियम से ज्यादा होने चाहिए, उस एक हिसाब से मेरी। क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन है। अगर मैं बुलिश हूं और मेरे पुट के हम्म प्रीमियम ज्यादा होने चाहिए कॉल से, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बुलिश हैं तो आपने पुट तो मेरे बेचा है और कॉल भी बेचा है या कॉल लिया है? कॉल बेचा है सर। सर मैं हम्म, ये अभी जो बात कर रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग की कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपको कॉल बेचना है और पुट बेचना है, वही करना है, राइट।
तो उस हिसाब से अगर मैंने 100 रुपए का कॉल बेचा है तो जब तक मैं बुलिश हुई तो मेरे कॉल पुट्स में जितने, अगर 100 का 90 हुआ तो सामने वाला कॉल अगर बढ़ा है तो वो 90 से तो कम ही होना चाहिए, राइट। जब तक वो कम है ठीक है, अगर वो बढ़ गया तो मेरे को चेंज करना है पोजीशन, राइट। एक बार ठीक है। एक सेकंड में आपको ये एक एग्जांपल थोड़ा कंस्ट्रक्टली बताता हूँ तो आपको थोड़ा ज्यादा ख्याल आएगा। जस्ट देखो मैंने देखो ये रौनक में आपको 1000 क्वांटिटी अगर सेल आप की। लाइव एग्जांपल लेके बताओगे ना तो और बेटर समझ में आएगा। यस यस सर, जस्ट अ सेकंड लेट मी शो यू लाभ। ये एक जी। लॉस मेकिंग ट्रेड है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किया है ये ट्रेड। आई थिंक मैंने ये प्रेजेंटेशंस के लिए ही निकाला था। तो ये ट्रेड मैंने लिया था जब मेरा व्यू था बेरिश, मेरा व्यू था बेरिश। तो मैंने क्या किया, 22,200 का कॉल बेचा था। डिड यू गेट माय पॉइंट? मैंने 22,200 का कॉल बेचा था और 21,000 का पुट बेचा था, राइट। सो क्या हुआ, उस टाइम पे मेरा व्यू था बेरिश, राइट, और मार्केट गया भी बेरिश, मार्केट स्टार्ट हुआ डाउन, राइट। सो एक टाइम पे क्या हुआ, मेरे कॉल प्रीमियम और पुट प्रीमियम दोनों सेम हो गए, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आपने कॉल बेचा है तो कॉल में आपको प्रॉफिट हुआ, पुट में आपको लॉस हुआ। 21,000 के पुट में मुझे लॉस हुआ तो मैंने उसको शिफ्ट करके 20,500 पे शिफ्ट कर दिया, राइट। अगर मुझे 22,000 का कॉल में प्रॉफिट हो रहा है, 21,000 के पुट में लॉस हुआ, तो जब दोनों प्रीमियम सेम हो गए, मेरे रूल्स का अकॉर्डिंगली मुझे शिफ्ट करना है क्योंकि मेरा व्यू स्टिल बेरिश, राइट। तो उस टाइम में मैंने व्यू रीवैलिडेट किया, वो स्टिल बेरिश था, मैंने पुट को शिफ्ट किया और क्या हुआ, मार्केट बाउंस हो गया, मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज्यादा ही बाउंस हो गया, तो मेरा लॉस हो गया। एक दूसरा ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने अभी 4 दिन पहले ही ये ट्रेड किया था। काफी लोगों के मुझे मैसेजेस भी आए कि सर आपने ये कैसे किया, मैंने आपको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, 20,000 ये निकाल दो, 20,500 और 22,000 वो डिफरेंट ट्रेड है, राइट। एक ये ट्रेड है, मैंने क्या किया, 21,700 के कॉल्स बेचे थे और 21,000 के पुट बेचे थे। तो मार्केट, मेरा व्यू बेरिश था, राइट, और उसी दिन मेरा बेरिश था और मार्केट रिस्पेक्ट माय व्यू और क्वांटिटी भी मेरी सही थी। तो मैं पिरामिडिंग भी करता हूँ, अगर मेरा व्यू एक सही मिनट जाता है तो मैं, यस। रौनक, एक मिनट थोड़ा स्लो चलते हैं, एक मिनट मुझे ये समझने दीजिए। तो 21,700 का कॉल आपने बेचा क्योंकि आपको लगा कि मार्केट जो है वो डाउन नीचे गिरेगा, मेरे इसलिए आपने नीचे कॉल की, बेचा। और और 21,000 का पुट आपने बेच दिया क्योंकि आप क्योंकि बेच के मुझे काम करते हैं। क्योंकि और मुझे हेज करना था कॉल का प्रीमियम ज्यादा था पुट के, क्यों? क्योंकि प्रीमियम आप से, मंदी में थे, इसीलिए आपने मंदी में थे, बैरिश, 21,700 का पुट कॉल बेचा और 21,000 का पुट बेचा, बरोबर है। अब डेफिनेटली चलते हैं आगे। राइट। ओके, अभी मार्केट रिस्पेक्ट माय व्यू, मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन, राइट। तो मार्केट जब मार्केट डाउन जाने लगा तो मेरा व्यू सही गया, राइट। तो एक्चुअली विवेक जी, एक मेरा रूल्स है दूसरा कि जब भी कंबाइंड प्रीमियम जो होता है ना, मैंने पुट और कॉल का कलेक्ट किया है, राइट। लेट्स से मैंने कंबाइंड प्रीमियम, पुट और कॉल, जो भी कंबाइंड प्रीमियम होता है, जो कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम मैंने ये कलेक्ट किया होता 265 है, अगर इसी का एग्जांपल लें अपने तो अगर ये 182 प्लस इसमें प्लस तो 84 एवरेज हो गया, मतलब हाँ ओके, 265 हो गया। ये टू, तो उसका अगर 20% प्रॉफिट हो जाता है, दैट मीन्स हाँ 265 का 20% आप कंसिडर कर लो। इसमें तो हाँ काफी एवरेजेस भी हुई है तो आपको एक्यूरेट फिगर वो दिखेगा। तो अगर हाँ उसका हाँ। 265 का 20% लेट से मेरे को 40-50 पॉइंट मिल रहे, राइट। अगर वो टाइम डीके हो गया मार्केट, एक तो दो चीज है, मार्केट मेरे डायरेक्शंस में जा रहा है तो मुझे कॉल में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, पुट में कम हो रहा है, और दूसरी चीज है टाइम डीके भी हो ही रहा है। तो उस हिसाब से अगर मुझे वो 265 का प्रीमियम 20% से ज्यादा गिर गया, एटलीस्ट 20%, तो उसका मतलब है मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड है, तो कभी भी मूवमेंट आ सकती है। तो अगर 50 पॉइंट मिल रहा है, राइट, मेरी 4,000 क्वांटिटी पे मुझे 50 पॉइंट, उस टाइम पे मेरी 3,500 क्वांटिटी थी, तो उस पे मुझे 50 पॉइंट मिला, 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 1.7 लाख का। तो अभी या तो प्रॉफिट बुक कर लो, 20% का प्रॉफिट, आप 20% प्रीमियम मिल गया, दिन खत्म, बहुत अच्छा मिल गया। अगर आपको ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना है, आपको लग रहा है कि और भी प्रीमियम मिल सकता है, और उस दिन मुझे लग रहा था 1.8 लाख के प्रॉफिट के बाद मुझे लग रहा था, तो मैंने क्या किया कि अभी उसको हेज तो करना पड़ेगा, और हेज कभी भी बड़ी मूवमेंट आती है तो आप ऑप्शन सेलिंग से हेज नहीं कर सकते, आपको ऑप्शन बाई करना पड़ेगा।
तो मैंने क्या किया, 21,500 का कॉल बाय कर लिया और अच्छा 21,300 का पुट बाय कर लिया। तो अगर ओके मार्केट की कोई भी साइड मूवमेंट आएगी तो मुझे एटलीस्ट सोचने का टाइम मिलेगा। एम आई राइट? करेक्ट क्योंकि करेक्ट मेरा ऑप्शन बाई है। और यही, जैसे ही मैंने ये पोजीशन ली, मेरा 1.8 लाख का प्रॉफिट था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2.5 तक चला गया। राइट, दोनों साइड मुझे प्रीमियम मिल ही रहे थे, तो वो 2.5 तक चला गया। और फिर बड़ी मूवमेंट आई, अपसाइड मूवमेंट आई। और जब अपसाइड मूवमेंट आई तो मुझे पता था कि जैसे ही मार्केट 21,500 को टच करेगा, मेरा रूल्स फिक्स था कि अगर 21,300 को ब्रेक करेगा या तो 21,500 को ब्रेक करेगा, मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट हो गया है। अभी इसको एडजस्ट करने का कोई फायदा नहीं, ऑलरेडी 2 बज चुके थे। राइट, ऑलमोस्ट। तो मार्केट में बड़ी मूवमेंट आई तो ये 2,50,000 का प्रॉफिट था वो कम हो गया, कम होके 2.18 हो गया, मैं निकल गया। दैट इज व्हाट। और मैं आपको ये चार्ट से भी बता सकता हूँ। ये आपको है ऑलमोस्ट, ये है 29 सितंबर का है। तो ये आप देख लो, ये 29 सितंबर का है। देखो, सुबह से मैं बेरिश था तो मार्केट मेरे व्यू को रिस्पेक्ट कर रहा था। राइट, तो मैं बेरिश था, तो उस हिसाब से जैसे ही ये कैंडल आई जहां पे मार्केट ने 21,500 को ब्रेक किया, देखो यहाँ पे ब्रेक किया, ये 21,500, ये कैंडल पे ब्रेक किया तो मैं निकल गया। ऑलमोस्ट 2:20 को मैं ये ट्रेड से निकल गया था। ये अभी 4 दिन पहले का ही ट्रेड है। तो उस हिसाब से अगर ठीक है, आपको एक प्रॉफिट हो गया है और अभी मार्केट मूव कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है विवेक जी, एक बार ज्यादा डीके, टाइम डीके और मार्केट आपके साइड हो जाने, रेंज बाउंड हो जाने के बाद अगर बड़ी मूवमेंट आती है तो दूसरी साइड इतना जल्दी प्रीमियम गिरता नहीं है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और दूसरी साइड बढ़ जाएगा तो आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो सकता है। तो ठीक है ना सर, अगर 2,50,000 का प्रॉफिट आपका है, उसमें से आपको 2.20 मिले, ठीक, क्योंकि मैं वो 2,50,000 में नहीं निकल सकता, वो 3 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है। एम आई राइट? उसका तो कोई फिक्स नहीं है ना सर, वो तो बढ़ भी सकता है प्रॉफिट। तो मेरा वहां पे एक था कि अगर ये लेवल है, ये दोनों लेवल को ब्रेक करके बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा, मैं निकल जाऊंगा, और मैं निकल गया। राइट, सो ये दोनों ट्रेड है जो मैंने आपके लिए रखे थे कि भाई ये एक लॉस मेकिंग, तो आपको लोगों को पता चले लॉस भी होता है। राइट, और ये प्रॉफिट मेकिंग है, तो उस हिसाब से मेरी ट्रेडिंग होती है। अभी ये चीज जो हो गई विवेक जी, ये ऑप्शन सेलिंग की हो गई। एनी क्वेश्चन? आपको कोई क्वेश्चन है, या तो फिर मैं थोड़ा ऑप्शन बाइंग का बता दूंगा। मैं एक एक बार वापस से रिवाइज करूंगा इसको। यस तो सर। मैं जो स्टेप समझा हूं मैं एक बार बता रहा हूं, आप मेरे को करेक्ट करिएगा वो स्टेप सही है कि यस सर। गलत है। यस। सबसे पहले आप यस। मार्केट का व्यू बनाते हैं, तो आप इंट्राडे में ओपन यस। इंटरेस्ट चेंज क्या हो रहा है उसके हिसाब से व्यू बनाते हैं। अगर ऑप्शंस के चेंज इन पुट ओपन ऑप्शन में, इंटरेस्ट। यस, सॉरी, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देख के व्यू चेंज बनाता इन हूँ। ओपन यस। इंटरेस्ट, तो अगर ओपन इंटरेस्ट पुट की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब मंदी वाले तेजी का माहौल बनना चाहिए। और अगर कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो तेजी का माहौल बनना चाहिए, मंदी का यस। माहौल बनना चाहिए। और यस। ठीक है। यस। अब आप उसके बाद वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जहां सबसे ज्यादा हो रहा है उस स्ट्राइक प्राइस को आप बहुत वेटेज देते हैं, जो आपने यस। शुरू में बताया था, और उसके हम्म। हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़े जा रहा है और हम्म। मार्केट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तब आप उसमें हम्म। उल्टा पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि चांसेस तब है मेरा कि कोई कॉन्ट्रा आपको व्यू। वहां पर ट्रैप कराना चाहता है। यस। करेक्ट यस, तब मेरा करेक्ट, कॉन्ट्रा व्यू होता है। यस। तब आपका कॉन्ट्रा व्यू होता है। करेक्ट। और अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और मार्केट भी दूसरा डायरेक्शन में जा रहा है, तब फिर आप उसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे और उस पर्टिकुलर लेवल को फिर आप इंपॉर्टेंट लेवल मांगेंगे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। करेक्ट। यस, अगर मार्केट डाउन जा रहा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, तब बढ़ हाँ नहीं रहा है। अगर बढ़ हाँ रहा है हाँ तो पुलिस जाऊंगा कॉन्ट्रा व्यू लेके, हाँ लेकिन वो हाँ गिर रहा है तो मैं वो लेवल को वेट करूंगा, उसको ब्रेक होने की वेट करूंगा, तब मैं हाँ। बैक चला जाऊंगा। करेक्ट। तो ठीक ये है। हो गया कि कब कैसे आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, ट्रेड कब करेंगे। ट्रेड आप करेंगे पुट और कॉल का कंबाइन करके सेल करेंगे। और अगर यस। मंदी खेलना है तो पुट हम्म। ज्यादा प्रीमियम का वैल्यू का पुट को बेचेंगे नहीं। नहीं, आपको मंदी अगर नहीं, तेजी खेलना तेजी है तो खेलना बेचेंगे, है। और अगर आपको यस। मंदी खेलना है तो ज्यादा प्रीमियम का कॉल आप बेचेंगे और कम यस प्रीमियम सर। का पुट आप बेचेंगे। बरोबर है। डेफिनेटली, या डेफिनेटली। और फिर सर उसमें अभी अभी तो टाइम कम है, लेकिन इतना करने के बाद भी उसमें रूल्स होते हैं कि देखो, मैं बुलिश हुआ मतलब नहीं है कि मार्केट डाउन जाएगा, मार्केट डाउन जाता है तो उसको कब निकलना है। राइट,
तो देखो ये लेवल जब ब्रेक हो जाता है 21,800, तो अगर मैं बुलिश हूं फिर भी मेरे को एक बार के लिए ये स्ट्राइक से शिफ्ट करना ही पड़ेगा, इवन इफ आई एम बुलिश, राइट, बिकॉज फिर वो हम्म। स्ट्राइक मेरी रिस्क में आ जाएगी, राइट। मैं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ऑप्शंस को एट द मनी, सो टाइम इतना नहीं है, अदरवाइज तो काफी चीज है इसमें विवेक जी, लेकिन ये जस्ट मेरा बेसिक मॉडल है ट्रेडिंग का, राइट। नहीं, वो मैं समझ गया। देखिए रौनक, इट्स नॉट पॉसिबल कि ये सब वीडियो में पूरा डेप्थ जाया जाए, बट मोटा या मोटी एक जो मैसेज अपने भेज रहे हैं लोगों को कि इंट्राडे, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ऑप्शंस में इंट्राडे चेंज इन ओआई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। और जिस स्ट्राइक प्राइस में ओआई चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां पर बड़े आदमी लोग पोजीशन बना रहे हैं, तो आपको उस स्ट्राइक प्राइस को बहुत इज्जत देनी है। ये मैसेज भी अगर लोगों यस तक पहुंच गया तो उसके यस बाद सब अपना अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, बट एटलीस्ट ये यस मैसेज सर, हमने लोगों को कम्युनिकेट कर दिया। यस सर। और लेकिन फिर एक क्योंकि सर एक्चुअली क्या होता है, ऐसा है कि आजकल क्या है, ऑप्शन राइटिंग तो हर कोई करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल तो ये मार्जिन के रूल्स की वजह से आपको नए मार्जिन के रूल्स की वजह से आपको तो थोड़ा, अगर आप हेज करके जाते हो तो आपको थोड़ा अच्छा मिल जाता है, लेकिन हम्म एक्चुअली पीपल जो पोजीशन लेके गए यस्टरडे से, कल से जो लेके गए, वो लोग बड़े लोग होते हैं, राइट, क्योंकि जो कल हम्म लेके गए उसके पास इतना होगा तभी वो ओवरनाइट लेके गए होंगे, राइट। तो हम्म वो क्या करते, वो चेंज इन ओपन से आपको वॉच करता है, अगर वो माइनस में गया दैट मींस वो लोग अभी स्क्वायर ऑफ करने को आए, तो अगर बड़े लोग स्क्वायर ऑफ करने आ गए पुट को तो मार्केट गिर रहा है, अगर कॉल को अगर स्क्वायर ऑफ करना है तो मार्केट बढ़ रहा है। और सर ऐसा नहीं है, मेरा भी व्यू 60 to 70% ही सही जाता है, गलत जाता, ऐसा नहीं है कि मैं ऑलवेज सही जा रहा हूँ मार्केट में, कभी रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमारा व्यू गलत जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सही ही जाएगा, बट उसके लिए सर काफी रूल्स है कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ तक शिफ्ट करना है, उसका एक मेरी पूरी एक थियरी है ट्रेडिंग की, कि उस हिसाब से ही वो ट्रेड होता है फिर। समझ गया, मैं समझ गया। मेरा जो ये डायरेक्शन डिफाइन करने का तरीका है वो डिस्क्रिशनरी है, लेकिन जो ट्रेडिंग में होती है एवरी एवरी ईच एंड एवरी स्टेप एज अ कॉन्क्रीट रूल्स, वो रूल्स होते हैं कि यहाँ से इसको शिफ्ट करना है, अगर ये हुआ तो यहाँ से प्रॉफिट बोल के उसको रोल अप या रोल डाउन करना है, वो फिक्स रहता है। सर दोस्तों, ये तो देखिए इन्होंने अपना एक्सपीरियंस से अपने लिए रूल्स बना रखा है। अब आज वो रूल कम्युनिकेट भी कर देंगे तो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही काम करेगा। तो करते 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 देखिए आपको अपना रूल बनाना होगा, जो कि रौनक ने या इतना टाइम से करके। पर रौनक, मुझे बताइए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप एक्सचेंज का वेबसाइट से देखते हैं कि ब्रोकर का टर्मिनल पे? यस सर, सर दो चीज है सर, एक तो है ना सर, आपको यहाँ से मिल जाएगा एनएससी की वेबसाइट पे, मैं हर 10-15 मिनट पे देखते रहता हूँ, और दूसरा जी। आई थिंक सेंसिबल्स भी प्रोवाइड करता है लाइव ऑप्शन चेंज। एक्चुअली सर मेरा ठीक है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं है, एक्चुअली मेरे को तो सिर्फ एनएससी वेबसाइट पे ही ट्रस्ट है, सो मोस्टली हाँ मैं तो एनएससी वेबसाइट को ही फॉलो करता हूँ, सो आई आई कैन नॉट कमेंट ऑन अदर प्लेटफॉर्म, बिकॉज सब लोग उसकी एपीआई यूज करके, उसकी फीड यूज करके डेटा डिस्प्ले हाँ करते हैं, हाँ राइट। हाँ, सही बात है। जब आपको तो पता ही मैन्युफैक्चरर होगा सर, एनएससी है तो तो एनएससी से देखो ना सीधा तो क्या प्रॉब्लम है। अगर एक एक प्रॉब्लम है कि एनएससी का जो डेटा है वो 2 मिनट्स डिले आता है, लेकिन फॉर मी इट्स वर्किंग सर, राइट। हाँ हाँ। और एक चीज सर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्चुअली कोई भी मुझसे ट्रेडिंग सीखने आता है तो लास्ट 2 साल में मैं एक चीज बताता हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा के मुझे शेयर करना था आपके साथ, इसलिए बता कि कोई भी बड़ा इवेंट है सर, कोई भी बड़ा इवेंट है, ये मेरी एक लास्ट चीज मैं आपको, कोई भी बड़ा इवेंट है, लेट्स से कि 23 मई को हमारा इलेक्शंस रिजल्ट था, राइट, राइट, तो उससे पहले आप ट्रेड मत करो, या इवेंट के दिन ट्रेड करो, लेकिन उससे पहले ट्रेड मत करो। मैंने यू वॉन्ट बिलीव सर, आई हैव सफर्ड माय बिगेस्ट लॉस ऑन 21, 21 एंड 22 में, राइट, मैं आपको शेयर भी करूंगा वो लॉस, ताकि लोगों को भी पता चले। सर 3 दिन में मेरे 8 लाख चले गए थे, आप देख सकते हो हाउ मच, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग नथिंग वाज वर्किंग। हम्म। नॉर्मली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई लॉस शेयर नहीं करता, बट आई डोंट केयर ऑन दैट, कि ठीक है, आप देखोगे सर पूरे महीने में, ये इलेक्शन 23 को था रिजल्ट, पूरे हम्म। महीने में आप देखोगे तो मैंने 10 लाख रुपए बनाया सर, सिर्फ 3 ही दिन लॉस किया। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि इवेंट, कोई भी बड़ी इवेंट है वो ट्रेड करना ही चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मत ट्रेड करो, क्योंकि क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं अपने हिसाब से, मार्केट को घुमाते हैं और फिर पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, बाइंग करोगे, सेलिंग करोगे, कुछ भी वर्क नहीं करेगा सर।
मेरे लिए तो एटलीस्ट नहीं किया। तो मैं तो अभी क्या होता है, कभी भी बजट होता है ऐसा होता है उस दिन ही ट्रेड करता हूँ, उससे पहले 2-3 दिन के लिए छुट्टी ले लो, वो सबसे बड़ी बात है। अभी देख लो सर, मैंने ये महीने सिर्फ ये 3 दिन ट्रेड नहीं किया होता तो 20 लाख का प्रॉफिट होता। और सर जो बंदे के पास उस टाइम पे तो मेरी कैपिटल 40 थी, 40 लाख की कैपिटल में से 8 लाख चले जाएंगे तो क्या होगा आपका? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से द पीपल, कि सही कोई है। भी बड़ी इवेंट है तो ये मेरा एक्चुअली कॉन्सिक्यूटिव डीज में 3 दिन में सबसे बिगेस्ट लॉस मेरा ये 3 दिन ही हुआ था। कि मैं कुछ भी करूँ ना सर, मैं क्योंकि मेरा ये फर्स्ट बड़ी इवेंट थी, मैंने इलेक्शंस कभी ट्रेड नहीं किया था। हाँ वो चीज ठीक है, ओनली ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन आई मेड ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज, ओनली ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन। वो 3 दिन मैंने मिला, वो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि इवेंट से पहले मत ट्रेड करो और इंट्राडे तो मत ही करो। अगर आपकी कैपेसिटी है हेज करने की तो आप पोजिशनल ट्रेड करो, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो। एक्चुअली डिफिकल्ट है सर, बहुत डिफिकल्ट है, मैंने बहुत ट्राई किया था। और जो चीज मैंने ये पैटर्न्स देखी है ना सर, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन, फिर मैंने एवरी बजट पे भी, ये लास्ट 2 बजट पे भी वॉच किया कि उससे पहले जो होता ना, इतना टाइम डीके भी नहीं मिलता। अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो अभी मार्केट घूमता भी बहुत ज्यादा है, तो रिस्क थोड़ा होता है। अगर पोजिशनल ट्रेड करना है तो बेटर है, कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग से थोड़ा अपने आप को अलग ही रखो तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली मैं तो नहीं करता हूँ, दिस इज व्हाट द एक्सपीरियंस आई फील, मैंने बोला एक बार शेयर कर दूं लोगों के साथ तो ठीक रहेगा। सही है। सही है। यस वेरी इंटरेस्टिंग रौनक, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक सामने क्लियरली दिख रहा है कि करते करते ही आप सीखे हैं और अपना खुद का मॉडल बना रखे हैं। और आई थिंक यू यू लुक लाइक अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। और अब आपने इस साल का भी हमको मोटा मोटी एक दिखाया है कि आप डिसेंटली कमा भी रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। और इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग देखिए हर किसी के बस का नहीं है, तो आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि इंट्राडे ऑप्शन को आपने अडॉप्ट करके इतना अच्छा स्ट्रैटेजी अपने लिए बना रखा है। बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, एक अगर ऑप्शन बाइंग पे कुछ आप बोल सको ना यस क्विकली। सर, बताऊंगा। सर सेम ही चीज रहता है सर, मैंने आपको जो बताया, लेकिन मैंने आपको बोला है ना कि जब ये पोजिशनल अनवाइंडिंग होती है, राइट, हम्म। जब ये पोजिशनल, तो मोस्टली मैं या तो नेकेड सेलिंग करता हूँ या तो ऑप्शन बाइंग पे चला जाता हूँ, राइट। ओके। तो अभी देखो, मेरे को लग रहा है कि मार्केट, क्योंकि एक चीज है सर, जब पोजिशनल अनवाइंडिंग होगी ना विवेक जी, तो एक चीज पक्का है, मार्केट ने एक मूव तो ऑलरेडी दे ही दिया है, राइट। हम्म। मार्केट ने एक मूव, करेक्ट। या तो मार्केट डाउन, तो ऑलरेडी तभी एट द मनी पे लोग थोड़े पैनिक होकर निकलेंगे, तो एक मूव तो मार्केट ने दे दिया है, तो आपने फर्स्ट मूव तो मिस कर दिया। और इट माइट बी ऑन योर साइड और इट माइट बी अगेंस्ट, आप प्रॉफिट में भी हो सकते हो और लॉस में भी हो सकते हो, डिफरेंट बात है। लेकिन ये पॉइंट पे मुझे ऑप्शन बाइंग करना अच्छा लगता है, तो मैं मोस्टली क्या करता हूँ, अगर ये अनवाइंडिंग 22,000 पे हो रही है, हम्म। 22,200 पे हो रही है, तो मैं हम्म। जो नेक्स्ट सपोर्ट होता है ना, देख लो मार्केट डाउन गया और लेट्स से कि मार्केट 21,800 पे हो रही है, इक्कीस हम्म। आठ सौ पे अनवाइंडिंग हो रही है पुट साइड, और ये पोजिशनल अनवाइंडिंग है, तो मैं क्या कर लूंगा, ये 21,500 का कॉल बाय पुट बाय कर लूंगा, ये मैं बाय कर अच्छा। लूंगा। तो ये देखो, मैंने जस्ट सेकंड, ये जस्ट मैं निकाल देता हूँ थोड़ा बहुत। बट ये तो इंट्राडे ये है मैं कि ओवरनाइट पोजीशन है? सर इंट्राडे, इंट्राडे ऑप्शन बाइंग सर मैं मोस्टली इंट्रा ओवरनाइट नहीं करता हूँ, राइट, अच्छा। मैं ऑप्शन बाइंग ओवरनाइट नहीं करता हूँ। तो देखो मैंने ये 1,000 क्वांटिटी लेट से बाय किया है, तो हम्म। सर सेम थिंग ही है, अगर ये बाय किया है तो हम्म। नेकेड बाय रखना, तो आई एक्चुअली वो मेरा एक है रूल सर, मैं नहीं कर पाता हूँ एक्चुअली। जब भी मैं नेकेड बाइंग करता हूँ, अगर नेकेड सेलिंग करता हूँ फिर भी मैं थोड़ा बहुत पैनिक नहीं होता हूँ, लेकिन नेकेड बाइंग में ऑप्शंस नहीं कर पाता हूँ, मेरा वो डिसएडवांटेजेस है। और काफी टाइम बड़ा प्रॉफिट भी मिस किया हुआ है, लेकिन स्टिल अभी तक नहीं कर पाया। तो अगर देखो मैंने ये क्योंकि ये यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है, तो ये 90 रुपीज का प्रीमियम तो 150-200 तो होगा ही, तो वहां पे बाय कर लो, उसके नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो बेच दो, राइट, ये बाय कर लो और ये बेच दो, तो डेबिट स्प्रेड बना लो आप उसको, राइट। तो उल्टा स्प्रेड आपकी बना एक लिया हो आपने। गई, तो अगर उल्टा स्प्रेड। उल्टा स्प्रेड बना लो, राइट, तो उसको डेबिट स्प्रेड बोलते हैं। तो आप इसको बोलो, तो आपने अगर मार्केट देखो, मोस्टली मेरा क्या होता है कि अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया है तो मोस्टली ये लेवल को टच करेगा, राइट, हम्म। तो ये मेरा एक रूल्स होता है कि इसको टच करेगा। लेकिन अगर टच नहीं किया और मार्केट अप रहा, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया और मार्केट अप गया, तो अभी जब भी ऑब्वियसली यहाँ पे जब भी मेरा लॉस, जो भी मेरा सपोज 100 रुपए का डेबिट होता है, बिकॉज
लॉस लिमिटेड होता है। अगर 100 रुपए की डेबिट होता है तो अगर ये 100 रुपए की डेबिट 60 रुपीज से कम चलेगी, 40% डेबिट कम हो गई, तो मैं निकल जाता हूँ लॉस लेके। दैट्स इट, राइट। अगर तो ये ये तो 100, क्योंकि मैंने सीधा स्प्रेड हो गया, मतलब आपने यस सर, 21,500 का पुट लेके 21,000 का पुट बेच दिया। हाँ ओके, अगर देखो मैंने ये 150 पे ले लिया, राइट, और देखो मैंने ये 60 पे बेच दिया, तो मैंने ये लिया और ये बेचा, तो 90 रुपीज की मेरी डेबिट हो गई, राइट। तो अगर लेट से मार्केट अप चला गया तो ये 90 रुपीज में से 40% मीन 36 रुपीज चले गए, तब मैं निकल जाऊंगा। ये डेबिट इटसेल्फ गोज टू बिलो 57 रुपीज, मैं निकल जाता हूँ। दैट्स इट, ये मेरा लॉस है 36 का, लेके निकल जाता हूँ। सर नेकेड बाइंग में नहीं करता हूँ तो उसका ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसी हिसाब इसको मैं ऑप्शन बाइंग कहता हूँ सर, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं और आई अगर थिंक काफी क्या कभी कभी कैसा होता है सर, मैं बताता हूँ कि मार्केट ये लेवल ब्रेक यहाँ पे चला जाता है, तो उस हिसाब से ये 150 का ऑप्शन होता है वो 500 रुपए हो जाता है, और ये ऑप्शन 200 रुपए हो जाता है। अगर मैंने ये नेकेड रखा होता तो प्रॉफिट बहुत बढ़िया होता, लेकिन वो मेरा एक थोड़ा वो है ना, इमोशंस प्रॉब्लम है सर, मैं ये पोजीशन नेकेड नहीं रख पाता हूँ। ठीक है, राइट। यही है। तो मुझे एक बात बताइए रौनक, एक बार हो सकता है कि आपने जवाब दे दिया हो बट मैं ठीक से समझ नहीं पाया, कि जब आप ये स्प्रेड करेंगे 21,500 का लेके 21,000 बेचेंगे, तो आपने हम्म 90 रुपए में इन्वेस्ट कर दिया, इसका आप हम्म प्रॉफिट कब बुक करेंगे? सर अगर मार्केट ये लेवल को टच करेगा, राइट, हम्म 21,500 को टच करेगा, राइट, हम्म तब मैं देखूंगा स्टिल मार्केट लुक्स लाइक डाउन, यस, अच्छा। देन इट्स ओके। और सर मेरा एक रूल्स है, अगर ये इसमें 50% मुझे मिल गए, राइट, ये हाँ 90 रुपीज का स्प्रेड है, उसमें 50% मिल गए, मीन 45 पॉइंट्स मिल गए, ये स्प्रेड 135 का हो गया, राइट, हाँ तो हाँ। ये कोस्ट टू कोस्ट मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो अगर 90 अच्छा, पे तो मैं निकल ही जाने वाला हूँ, तो ये 130 को मैं रन भी कर सकता हूँ कि 200 रुपए हो जाए तो ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए, तो वो हर एवरी 50% में उसको स्टॉप लॉस को रिवाइज कर दूंगा, राइट, समझ उस गया। हिसाब से। उसके भी सर फिर कुछ रूल्स है सर, कि अगर ये हुआ तो ये करना है। सी सर, मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ ना उसमें सारे रूल्स है, कोई भी जगह पे ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी अनलिमिटेड लॉस भी आया और कुछ नहीं किया। वो आई थिंक वो तो सर बहुत डीप में जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा एक मॉडल ही बनाया हुआ है कि भाई ये चीज आया तो ये करना है। सिर्फ एक ही चीज डिस्क्रिशनरी है, अपना व्यू बनाना, डिस्क्रिशनरी है, बाकी सब चीज मेरी थोड़ी ऑटोमेटेड है। सही है। सो रौनक आज थोड़ा इंटरनेट इश्यूज क्रिएट कर रहा है, इसीलिए बीच बीच में डिस्टरबेंस हो रही है, लेकिन उस डिस्टरबेंस के अलावा वो होते होते भी हमको इतना नॉलेज मिल गया। एक चीज तो क्लैरिटी है दोस्तों, कि अगर आप खाली पुट पुट बाइंग और कॉल बाइंग या पुट सेलिंग और पुट कॉल सेलिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन में अधूरा काम कर रहे हैं। बिकॉज आप देखिए रौनक जैसे ट्रेडर्स हैं जो कि एक लेवल का सोच के बाद ये काम कर रहे हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट ट्रैक करिए, जो स्टाइल रौनक ने बताया है। अगर आप समझ पाए, बहुत अच्छी नहीं समझ पाए, फिर से ये वीडियो देखिए और ये स्टाइल को आप ट्रैक करिए, थोड़ा टाइम फ्रंट टेस्ट करिए और देखिए ये आपके लिए सूट करता है क्या, और अगर है तो फिर आप इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। रौनक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ओपनली शेयरिंग दिस स्ट्रैटेजी विद अस। बहुत कम लोग हैं जो अपना लेजर दिखा पाते हैं, जो ओपनली अपनी बात अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। और देखिए अल्टीमेटली मेरा तो मानना है कि कर्मा अल्टीमेटली कैच करता है, जितना आप देंगे उतना मार्केट भी आपको देगा। सो आपने दिया हमको, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि ऐसे ही मैं आपसे और थैंक इंटरेक्शन यू। कर पाऊंगा और कुछ श्योर। नया लर्निंग मैं अपने यूजर्स को भी दे पाऊंगा फर्दर। और थैंक यू विवेक। बिफोर वी क्लोज, रौनक आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, बस एक ही चीज मैंने पहले भी बताया, ये पूरा मेरा डिजाइन किया हुआ है, इसको पूरा रेप्लिकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और मैं तो सर सबको बताता हूँ, खुद की एज होनी चाहिए, खुद का थोड़ा डिजाइन भी होना चाहिए, उससे थोड़ा आपको एज, क्योंकि आपने जो आप किसी को कॉपी करोगे ना तो नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से। सर दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, कि आप व्यू सर, मैं आज तक अभी भी कितने आपके सारे वीडियोस, काफी वीडियोस मैंने आपके देखे हुए हैं, मनु जी का देखा, मितेश भाई का देखा, फिर वो प्राइज एक्शंस का वीडियो मुझे अच्छा लगा, आलोक जैन का देखा, काफी वीडियोस देखे, तो उसमें भी मुझे काफी लर्निंग मिली। तो अभी मैं प्राइज एक्शंस थोड़ा बहुत लर्न कर रहा हूँ, पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, एम आई राइट,
तो आप वो बिजनेस को ग्रो ही करोगे, तो आपको उसमें भी कुछ लर्न करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए तो एक बिजनेस ही है, एम आई राइट? सो ऐसा है। आप तो यही है। और दूसरा मैंने एक बताया वो इवेंट वाला सर, एक्चुअली वो मैंने लिटरली फील किया है कि इवेंट के दिन ट्रेड करना ही चाहिए, उससे पहले में ही करना चाहिए। सही है, सही है। हमको बहुत अच्छा इनपुट मिल गया रौनक। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दोस्तों, थैंक यू। ध्यान रखिएगा अपना, अपने परिवार का, बहुत जरूरी है। और मार्केट में रहिए, मार्केट पैसा दे सकता है। मैं कहीं पर भी ये नहीं बोलता हूं कि मार्केट से भाग जाइए। मार्केट में रहिए, इस तरह की लर्निंग लीजिए, लोगों से इंस्पायर होइए। रौनक है, मितेश है, या जो भी है, जो सैन स्टॉक है, जिनको मैंने अभी इंटरव्यू किया था लास्ट वीक ही, इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे सीखिए, इंस्पायर होइए और खुद भी इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए। बाय बाय दोस्तों।